देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने बार बार अपील किया है कि हम आपसे मिलकर देश के विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से, पेरेंट्स से, जो टीचर हैं, जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने खून पसीने की मेहनत से चलाने वाले सच्चे और ईमानदार लोग, उनके साथ मिल करके कदम से कदम मिला कर इस देश की परीक्षा प्रणाली को ठीक करेंगे, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कोटा से मुहिम की शुरुआत की है, जिसको उन्होंने छात्रों की गूंज कहा है। कोटा का प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो कुछ बातें उभर करके सामने आई वो न सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि चिंताजनक है। देश के 5 मंत्रालयों का जो टोटल बजट, उससे ज्यादा खर्च इस देश के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में निजी खर्च कर रहे हैं। जो उनका प्राइवेट एजुकेशन पे खर्च होने वाला कुल एक्सपेंस है, वो देश के 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है कि कैसे जानबूझ करके इस देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, जिनको इस देश के टीचरों ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने, स्टूडेंट ने और हमारे देश को चलाने वाले, देश को आजाद कराने वालों ने एक नीति के तहत उनका निर्माण किया, उसकी स्थापना की। आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर आईआईटी नहीं होता तो क्या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते? अगर एम्स नहीं होता तो क्या प्राइवेट अस्पताल बन पाते? अगर इसरो नहीं होता, अगर आईआईएम नहीं होता, तो देश के जो ये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जानबूझकर हमारे देश के विश्वविद्यालयों को, हमारे देश के मेडिकल कॉलेज को, हमारे देश के आईआईटीज को और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के ऊपर भी प्रश्न उठ रहे हैं। पेपर लीक की यदि आप बात करें तो मसला सिर्फ नीट का नहीं है। नीट तो एक एग्जाम है। इस देश के अंदर आज कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको लेकर के विद्यार्थियों के मन में शंका नहीं हो, संदेह नहीं हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो या सेंटर के एग्जाम। ये 80 बार से ज्यादा तो पता चले हैं। हम कहते हैं कि सैकड़ों बार पेपर लीक हुए। अभी 1 महीने के भीतर दोबारा नीट का एग्जाम हुआ है और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बिहार के कई सेंटर से सॉल्वर गैंग पकड़े गए। मतलब इस सरकार की इतनी भी कुवत नहीं है कि एक एग्जाम ठीक से करा सके। इस देश में क्या एक भी ऐसी संस्था नहीं बची है इनके शासनकाल में जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम करा सके? कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं, कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं जो समय पे वैकेंसी निकाल सके, एक जॉब कैलेंडर जारी, एक जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी। ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को सुनने के लिए और वो जो लगातार सड़कों पर यह आंदोलन कर रहे हैं, उस आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो यह मुहिम, उसको बुलंदी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसके तहत हम देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद एक लीफलेट जो है, एक पेम्फलेट जो है हमने तैयार किया है। इसको हम मैक्सिमम विद्यार्थियों के बीच ले जाने का काम करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे, उनके सुझावों को सुनेंगे और उन सुझावों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष जो मुहिम उन्होंने कोटा में शुरू की है वो देश के दूसरे शहरों में भी जाएंगे। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, अलग अलग शहरों में जाएंगे। देश के विद्यार्थियों की आवाज को सुनेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने संकल्प लिया है कि इस देश की परीक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी पैदा हो उस गड़बड़ी को हमको ठीक करना है। पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉलिंग करना जरूरी है।
और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के प्रधान। और ये बड़ी दुखद बात है कि प्रधानमंत्री जो हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं और परीक्षा जब हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में जाकर के भाषण दे रहे हैं, रील बना रहे हैं। लेकिन देखिए कि कितने इनसेंसिटिव व्यक्ति हैं। कहते हैं ना, जाके पैर ना फटे विवाही वो का जाने पेट पड़ा। अपना बाल बच्चा होता प्रधानमंत्री को तो समझ में आता, अपना बच्चा अगर उनके घर का सुसाइड कर लेता तब उनको समझ में आता कि आज माँ बाप किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं। एक माँ आकर के जब नेता प्रतिपक्ष से बात कर रही थी, उसने कहा कि मैं हमेशा कच्ची नींद में रहती हूँ, मैं उठ करके जाती हूँ अपनी बेटी के कमरे में देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है। और ये कितनी चिंताजनक बात है कि 1 घंटे में देश के 2 नौजवान आत्महत्या कर, एक नीट पेपर लीक के मामले में 21 लोगों ने आत्महत्या किया। ये दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ रहे, इसीलिए लगातार आवाज उठने के बावजूद पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा कौन सा फाइल प्रधानमंत्री का धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री उसके इस्तीफे के ऑर्डर पे साइन नहीं कर रहे। ऐसी क्या मजबूरी है? अरे आपके ही कैबिनेट का मंत्री है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ी है कि आप उसके सामने सरेंडर किए हुए हैं। आप कहते हैं आप अपने चेहरे पे बहुमत को लेकर के आते हैं, तो क्या आप अपने एक मंत्री को नहीं हटा सकते और उस मंत्री के खिलाफ जो एक जांच नहीं करा सकते कि पेपर लीक से उसका क्या संबंध है? इसीलिए हम आपके माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों और अभिभावकों से यह अपील करते हैं कि आप छात्रों की इस गूंज को सुनिए। आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, नेता प्रतिपक्ष को अपने सुझाव दीजिए और कांग्रेस पार्टी, हमारा सारा सेल और डिपार्टमेंट, NSUI, यूथ कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि पुणे से ही वो जो पहला अभियुक्त पकड़ा गया है उसकी आवाज को यूथ कांग्रेस ने उठाया। और कितनी मजेदार बात है, देखिए पेपर लीक हुआ है ब्यूटी पार्लर से, सरकार ने बैन किया है टेलीग्राम को, तो क्या कल को ब्यूटी पार्लर बैन करेगी सरकार? ये स्थिति है, कोई भी एग्जाम ये ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे। इसीलिए हमारे लिए, देश के लिए ये चिंता का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम महज इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि इस देश में पेपर लीक को रोका जाएगा। और पेपर लीक से धर्मेंद्र प्रधान का क्या संबंध है, इसकी जांच करानी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सरकार को ये लगता है कि MP MLA खरीद करके बहुमत जुटा लेंगे, पार्टियों को खत्म कर देंगे, उससे इस देश की आवाज दब जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश के छात्रों की मांग है, आपको अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरी बात, आज जब मैं यहाँ एक विद्यार्थी से पुणे में बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि हम अलग अलग जिलों से आकर के पुणे शहर में रहते हैं, लगातार शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है, रेंट महंगा होता जा रहा है, रहना मुश्किल होता है। 2 साल के अंदर अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं आए तो माँ बाप पूछते हैं कि कब तक इंतजार करेंगे, हमको लौट करके गांव जाना पड़ता है। तो वैकेंसी का जो सवाल है, जो टाइम पे नहीं निकलता है और वैकेंसी आती है तो पेपर लीक होता है, पैसे लेकर के कट कमीशन से सीट बेचा जाता है। इसीलिए हम 3 कॉन्क्रीट डिमांड कर रहे हैं। पहला, कि इस देश की एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉलिंग करना जरूरी है, तभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। दूसरा, पेपर लीक के दोषियों पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का उसके साथ क्या संबंध है, इसकी जांच करानी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरा, इस देश में जॉब कैलेंडर, वैकेंसी कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू होना जरूरी है, ताकि इस देश के विद्यार्थी डर में ना हो, चिंता में ना हो, अवसाद में ना हो, उनके परिवार वालों को यह घबराहट ना हो कि हमारा बच्चा कुछ कर न ले। उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, और बिना शिक्षा का कोई देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप उनको सोच करके बताइए, अशिक्षित भारत से विकसित भारत कैसे बनेगा? बेकार भारत से विकसित भारत कैसे बनेगा?
पेपर चोरी जहां हो रहा हो, पेपर लीक हो रहा हो, तो विकसित भारत कैसे बनेगा? तो ये प्रचार तंत्र से बाहर निकल करके सरकार ठोस कार्रवाई करे, और सरकार को ये ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसीलिए यह छात्रों की गूंज की मुहिम की शुरुआत की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र के, प्रदेश के और पूरे देश के जन जन तक यह आवाज पहुंचेगी, और इस पर्चे के माध्यम से हम देश के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचने का काम करेंगे। और आपसे ये अपील करते हैं कि आप भी इस मुहिम से जुड़िए, अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है। अगर मरना ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे। जो बेईमान हैं, चाटुकार हैं, चोर हैं, पेपर लीक कराते हैं, उनकी कारस्तानियों की सजा हम खुद को नहीं देंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि देश में छात्रों की गूंज की ये मुहिम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की एक मुहिम साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।